इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अंकिता भंडारी केस जिसपे अदालत के फैसले का इंतजार था, फैसला आ गया है। अंकिता भंडारी केस में तीनों आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। अंकिता भंडारी केस में तीनों आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित, तीनों को अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला आना होगा। फैसला आ गया है, सजा का इंतजार है और सजा का ऐलान कुछ ही देर में होगा। इस बीच आपको बता दूं कि मामला जो है वो सितंबर 2022 का है, जब 18 सितंबर वो तारीख थी अंकिता लापता होती है। परिवार की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद फिर 24 सितंबर को 2022 में अंकिता का शव मिलता है और तब यह खुलासा होता है कि अंकिता की तो हत्या कर दी गई है और वो भी बड़े निर्मम तरीके से। आखिरकार परिवार एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ता है और अब जाकर अंकिता भंडारी केस में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। परिवार की बड़ी जद्दोजहद के बाद ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी मुमकिन हुई थी। ये पीड़ित परिवार को आप देख रहे हैं, अंकिता का परिवार जिसने लंबी लड़ाई लड़ी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गिरीश तिवारी से। गिरीश, फैसला आ गया है, तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है, सजा पर ऐलान कब तक? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके बाद आज इनके परिवार में बहुत ही बड़ा यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये लोग बहुत खुश है कि इनको दोषी पाया गया है। लेकिन सब बहुत बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि दोषी तो पाया गया है लेकिन सजा सुनाई बाकी है, क्योंकि घर के परिवार के या जो भी इनके गवाह थे सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें यहाँ पर कम से कम फांसी की सजा दी जाए, मौत के बदले इन्हें मौत दी जाए। लेकिन देखना हुआ कि कुछ ही देर में मैं सोचता हूँ कि चंद मिनटों के अंदर शायद हो सकता है इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा कि उन्हें ये बता दीजिए किन किन धाराओं के तहत इन तीनों को दोषी करार दिया गया है, इसको लेकर कुछ डिटेल सामने आ रही है? मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर बहुत बढ़िया 302 एक धारा है जिसके तहत भी इन्हें दोषी पाया गया है। 354 के तहत यहाँ पर इन्हें दोषी पाया गया है। 120 बी के तहत इन्हें दोषी पाया गया है। तो ये ऐसी धारा है जिसके तहत जो है बहुत बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। और मैं बताऊं कि पूरा कोटद्वार ही नहीं, पूरा उत्तराखंड इंतजार कर रहा है कि अंकिता भंडारी के केस की सुनवाई का फैसला आए और जो लोग दोषी हैं इन्हें जो है कम से कम मौत की सजा दी जाए। जी बिल्कुल, इंतजार सजा क्या सुनाई जाती है उसी का इस वक्त हो रहा है। लेकिन ये उत्तराखंड की बेटी जिसे इंसाफ के लिए इतना जद्दोजहद जिसके परिवार को करना पड़ा और जिसका शव जब बरामद हुआ तो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश हैरान था कि आखिरकार इतनी निर्ममता कैसे किसी बेटी के साथ की जा सकती है। उसका ब्यौरा भी जरा जल्दी से गिरीश देश के सामने रखिए। मैं बता दूं जिस तरीके से बहुत, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात में बता दूं क्योंकि इसमें बहुत अभी भी लोगों में बहुत असंतोष है। लोगों का कहना है कि इसमें कोई वीआईपी भी शामिल है जिसका नाम अभी तक भी उजागर नहीं किया जा रहा है, जिसके खिलाफ देखा जा सकता है कि सरकार के खिलाफ भी बराबर आंदोलन यहाँ पर होते रहे हैं। और अभी भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कुछ यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि जब इस तरीके की उत्तराखंड के अंदर जैसे कि देवभूमि से कहा जाता है उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो बहुत ही शर्मसार हो जाता है पूरा का पूरा प्रदेश। इसी को देखते हुए बराबर लोगों के द्वारा आंदोलन भी किया गया है। अब लोगों की मांग भी की गई है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अधिवक्ता संघ द्वारा भी एक बार ऐलान कर दिया गया था कि अंकिता भंडारी के दोषियों के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ेगा। इसको लेकर भी यहाँ पर अभी जो यहाँ पर एडवोकेट उनका केस लड़ रहे थे उनके खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी की गई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।